Bismillahirrahmanirrahim. A fellow can't leave on books, said Laurie, shaking his head as he perched on a table opposite. Perched यानी कि रेस्ट किया, रेस्ट करके या फिर बैठ गए वो. तो हमने लास्ट टाइम यहाँ ये पढ़ा था जब जोन लॉरी के रिचनेस के बारे में बात कर रही थी और वो जो लॉरी को सजेस्ट कर रही थी कि वो हैप्पीएस्ट बॉय होना चाहिए इस वर्ल्ड का, ऐसा फील करना चाहिए. पर लॉरी नेगेशन से रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि फेलो बुक्स पे जी नहीं सकता. हम बुक्स को एक मेटानॉमी यहाँ पर कह सकते हैं. बुक्स थियोरेटिकल नॉलेज को ऐसा रिलेट करता है या रिप्रेजेंट करता है. तो लॉरी थियोरेटिकल नॉलेज का अपोजिट प्रैक्टिकल नॉलेज है. तो घर पे कुछ ना करना ये प्रैक्टिकल नॉलेज का अपोज है. तो एक ह्यूमन बीइंग बिना कुछ प्रैक्टिकली किए नहीं रह सकता, ऐसा लॉरी का कहना है. तो इसलिए वो हैप्पी नहीं है क्योंकि उसे एज ह्यूमन जो करना चाहिए वो उसे करने नहीं मिलता. बिफोर ही कुड से मोर अ बेल रैंग. उसके अलावा लॉरी और कुछ कहता, लेकिन यहाँ कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, यानी लॉरी को और भी कुछ कहना था. लेकिन और कुछ वो कहता उससे पहले बेल बज गई. बेल कौन सी? एक घर की डोरबेल बजी. एंड जो फ्लू अप एक्सक्लेमिंग विद अलार्म, मर्सी मी, इट्स योर ग्रैंडपा. वेल व्हाट इफ इट इज? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेड. तो हमें पता है लास्ट टाइम जो ने कहा था कि वो ग्रैंडपास के आने से डरती नहीं है, पर अभी जब ग्रैंडपा ने डोर बेल बजाया तो वो डर गई. तो खैर हाँ, अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स, इसका हमने देखा कि एक ह्यूमन बीइंग को प्रैक्टिकली बिना किए वो रह नहीं सकता. तो वैसे ही जब जो के वर्ड्स जब प्रैक्टिकली में अप्लाई हुए तो वो नहीं अप्लाई हो पाए, प्रैक्टिकली में जब टेस्ट पे आए तो वो अप्लाई नहीं हो पाए. तो रिटर्न द बॉय, तो जो बॉय ने रिटर्न किया यानी कि जवाब दिया. लुकिंग विकेड यानी विकेड देख कर ऐसा जवाब दिया. विकेड का मतलब ऐसे तो ईवल या मिस्चीवियस होता है. विकेड का मतलब ईवल होता है, पर यहाँ पर हम मिस्चीवियस लेंगे क्योंकि ये ईवल का सिनोनिमस ही है. तो एक मिस्चीवियस लुक देख कर के बॉय ने रिप्लाई किया कि तुम्हें तो डर नहीं लगता था. मिस्चीवियस क्यों? या अंदर से स्माइल, या बॉय को पता था ये बात कि ग्रैंडपा से ज़्यादा सा डर लगता होगा, जो उस समय सिर्फ उससे अच्छा फील कराने के लिए बूस्ट कर रही थी. अब जो कहती है, आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ हिम बट आई डोंट नो वाई आई शुड बी. तो जो कहती है कि मैं थोड़ा बहुत ग्रैंडपा से थोड़ा बहुत डर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों डरना चाहिए. फिर जो आगे दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू करती है और कहती है, मार्मे सेड आई माइट कम. मार्मे ने कहा था कि मैं आ जाऊँगी. एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट. और तुम आने के लिए तुम भी ज़्यादा बुरे नहीं हो ऐसा, तुम ज़रा सा भी बुरे नहीं हो ऐसा तुम भी आने के लिए, यानी कि तुम भी आ सकते हो. सेड जो कंपोजिंग हर सेल्फ, यानी कि कंपोजिंग हर सेल्फ यानी उन अपने वर्ड्स को, हर सेल्फ यानी खुद को नहीं, अपने वर्ड्स को कंपोज तब करते जब हम वैसे कंपोज को दूसरा सिनोनिम्स है मिक्सचर. और केमिस्ट्री में पढ़ा है मिक्सचर हेट्रोजेनस और होमोजेनस भी होता है. तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग मोस्टली कंपोज बोलते हैं. तो हेट्रोजेनस क्यों? जो कम्प्लीटली दो अलग अलग चीज़ों का है. तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड था और ये कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड था एंड करने के लिए बातों को. तो इसके लिए कंपोज हुए दो अनरिलेटेड सेंटेंस यहाँ पर है, इसका कंपोज वर्ड यूज़ किया गया. तो जो ने खुद को कंपोज किया, ने अपनी पूरी बातों को कह दिया और आखिरी जो एंड में कहना था वो कह दिया. दो शी केप्ट हर आइज ऑन द डोर, यानी कंपोज करती गई, कंपोज किया उसके बावजूद कि वो अपनी आंखें डोर पे रखी ताकि ग्रैंडपा आ रही कि नहीं वो देखने के लिए. चलिए हम भी आगे देखते हैं क्या होता है. आई एम ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड एवर सो मच ऑब्लिक्ट. तो लॉरी कहते हैं कि वो बहुत हद तक बहुत अच्छे हैं वो इनवाइट होने के लिए, मतलब जाने के लिए वहाँ. एवर सो मच ऑब्लिक्ट, और यहाँ तक कि उन ऑब्लिक का मतलब कोई रिलीजियस कंपल्शन होता है. यहाँ पर कंपल्शन रिलीजियस नहीं, फीलिंग से कंपल्शन है. और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कंपेल मतलब जाना
वो जाना ही चाहते हैं, ऐसा अंदर से फील हो रहा है. आई एम ओनली अफ्रेड यू आर वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी. इट वॉज सो प्लेजेंट. आई कुडंट बेयर टू स्टॉप. तो लॉरी कहते हैं मैं सिर्फ उस चीज़ से डरता हूँ कि तुम कहीं मुझसे टायर्ड ना हो जाओ बात करते करते. तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगा और मैं तो खुद को रोक भी नहीं पाया. ऐसा लॉरी ने ग्रेटफुली कहा, यानी शुक्रगुजार हो गए कहा. खैर ग्रेटफुल हो रहे तो ये एंड हो रहा है थोड़ा, क्योंकि हम थैंक्स गिविंग हमेशा लास्ट में करते हैं, तो शायद इनके कॉन्वर्सेशन का एंड आ चुका है. डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड बेकन एज शी स्पोक. मेड ने बेकन किया यानी कि बुलाया. ये बुलाना थोड़ा अलग तरीके का था, ये नॉड करके बुलाना होता है. तो नॉड करके बुलाया जैसे उन्होंने ऐसी स्पोक, जैसे उन्हें ये बात बोली वैसे करके करते हुए उन्हें बुलाया भी. वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट. आई सपोज आई मस्ट सी हिम, सेड लॉरी. तो लॉरी अब जो को कह रहे हैं कि वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू, कि मैं तुम्हें छोड़ के भी जाऊँ और एक मिनट के लिए. और आई मस्ट सी हिम, ताकि मैं उन्हें देख पाऊँ. किन्हें वो बाद में मालूम पड़ेगा. अभी जो रिप्लाई करती है, डोंट माइंड मी आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर, आंसर्ड जो. तो जो ने कहा मुझे माइंड मत करो, आई एम हैप्पी, एक क्रिकेट की तरह मैं भी बहुत ही खुश हूँ. क्रिकेट एक इंसेक्ट को बोलते हैं जो रूम्स में रहता है और एक चर्पिंग साउंड निकालता है, और उस चर्पिंग साउंड से मालूम पड़ता है कि ऐसा कि वो हैप्पी है. ऐसे साइंटिफिकली है कि हैप्पी कि नहीं पता नहीं, पर ऐसा लगता है. तो वो एक उस इंसेक्ट की तरह वो वहाँ पर खुश है रूम में, इसलिए ईयर वर्ड भी दिया गया, यानी कि ये बताने के लिए कि वो रूम में खुश है वहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट भी रूम में ही रहता है वो. लॉरी वेंट अवे एंड हिज गेस्ट अम्यूज्ड हरसेल्फ इन हर ओन वे. शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ the old gentleman when the door opened again, and without turning she said decidedly, I am sure now that I shouldn't be afraid of him, for he's got kind eyes, though his mouth is green, and he looks as if he had a tremendous will of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. तो क्रिकेट इस इनसे का काम क्या होता है, रूम में रहना, रूम में अपने हैंड्स लेग्स पे दबा पे स्क्रैच कर देना या कुछ भी कर, मीन्स रूम में ही काम करना. तो अब जो भी रूम में ही रहने वाली है और रूम में ही वो कुछ अपने थॉट्स वर्क करने वाली है, जो हम देखेंगे क्या. तो लॉरी चला गया एंड हिज गेस्ट अम्यूज्ड हर सेल्फ, एंड ये अम्यूज्ड यानी खुद को इंटरटेन कर रही थी, हर सेल्फ इन हर ओन वे, अपनी तरीके से इंटरटेन करना चाह रही थी, या फिर ओन वे की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो न्यू वे में कर रही थी. पहले अपने थॉट्स से आई. शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन. तो वो ओल्ड जेंटलमैन की एक फाइन पोर्ट्रेट को देख रही थी. व्हेन द डोर ओपन अगेन एंड विदाउट टर्निंग शी सेड डिसाइडेडली. और बिना टर्न हुए डोर उस समय वापस खुल रहा था, तो बिना टर्न हुए जो ने डिसाइड कर लिया, अगर वो ओल्ड मैन होंगे तो, कि उनसे वो डरेगी बिल्कुल नहीं. और वो रीजंस भी देती है खुद को कि वो क्यों नहीं डरनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनके पास बहुत ही काइंड आइज़ है. काइंड आइज़ यानी उनके आइज़ से काइंडनेस दिखते हैं, भले ही उनके माउथ ग्रीम है, डिसअपॉइंटिंग या फिर ग्लूमी माउथ, तो मतलब ग्रीन थे, मतलब उतना अच्छे नहीं थे दिखने में, डिसअपॉइंट करते थे देखने वाले को. ऐसा भले उनके पास ऐसा माउथ है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास काइंड आइज है. एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रेमेंडियस विल ऑफ हिज ओन. और ऐसा देख के लगता है कि बहुत विल है, मतलब बहुत चाहत है उनके अंदर. अच्छा, एंड ही इजंट एज हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम. तो ये सब कमियां हैं बता रहे हैं. And he had a tremendous will of his own, and it looks as if he had a tremendous will of his own. इसका मतलब ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है. उनके पास खुद की चाहत है, यानी कि ये हो सकता है खुद के ओपिनियंस है, कि वो खुद की चाहत इंसान होती है तो इंसान खुद की ओपिनियंस बनाता है. तो तो जो के अकॉर्डिंग ही हैज़ विल ऑफ हिज ओन मीन्स उनके पास खुद के ओपिनियंस हैं या खुद के विल पे चलते हैं. और हमें मालूम है जो मॉरल कोड से नहीं चलते, जो खुद के विल पे चलते हैं, हम
उन्हें एज अ कल्चर नहीं मानते, तो अनकल्चर्ड लगते हैं, ट्रेमेंडस विल ऑफ हिज ओन, यानी अनकल्चर्ड लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कहती हैं मीन्स जो अब डरेगी नहीं, जो कि कहने का ये मतलब है। पेज नंबर 11 पे जाते हैं। थैंक यू मैम, said a gruff voice behind her, and there, to her great dismay, stood old Mr. Lawrence. डिसमे यानी डिसअपॉइंटमेंट। तो कि एक ग्रफ वॉइस यानी कि हार्श वॉइस ने थैंक यू कहा मैम को। तो खैर लगता तो नहीं ये मेड की वॉइस है, क्योंकि हार्श थोड़ी सी वॉइस थी, तो हार्श वॉइस ह्यूमन मैन की होती है, तो उनके बिहाइंड से ही वॉइस है, मतलब उनके पीछे से वॉइस है। एंड देयर टू हर ग्रेट डिसमे, उनके डिसअपॉइंटमेंट, स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। ओल्ड मिस्टर लॉरेंस वहीं ओल्ड जेंटलमैन, उनके ग्रैंडपा, वो उन्होंने ये कहा और वो थे खड़े। पुअर जो ब्लश्ड टिल शी कुडेंट ब्लश एनी रेडर। ब्लश्ड का मतलब होता है कि चिक्स जब हमारे रेड हो जाते हैं कुछ शाइनेस या बाशफुलनेस की वजह से, तो पुअर जो ब्लश्ड यानी कि जो कि चिक्स है ना, पुअर एज ए एडजेक्टिव उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनको हेल्प नहीं किया जा सकता। तो जो को हेल्प नहीं किया जा सकता था, यानी कि जो अनकंट्रोल्ड थी उस वक्त, कि वो ब्लश करना नहीं चाहती लेकिन कर रही थी। अच्छा वो कुछ नेचुरल था, नेचुरल रेडनेस आ रहा था उनकी चीक पे, और वो तब तक आ रहा था नेचुरल, तब जब तक वो और ज़्यादा रेड नहीं हो सकती थी, उतना तक, मतलब वो कम्प्लीटली रेड हो सकती थी, उससे ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी रेड होने की, यानी कि इतना वो शाई फील कर रही थी। एंड अ हार्ट बिगेन टू बीट अनकम्फर्टेबली फास्ट एज शी थॉट वॉट शी हैड सेड। तो पहले तो जो ने यहाँ पर क्या कहा था कि आई एम श्योर दैट आई शुडेंट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर ही गॉट काइंड एज डॉट 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 डॉट। पर अब यहाँ जो ने कहा था वो याद करिए जो, फॉर अ मिनट a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly, and the girls would laugh at her as she resolved to stay and get out of the scarf as she could. So she resolved to stay and get out of the scrap as she could. वाइल्ड डिज़ायर का मतलब होता है कुछ ऐसा डिज़ायर जो वाइल्ड एनिमल्स को शो करता है। तो यहाँ से तुरंत ऐसे चुपचाप भाग जाना, वो डिज़ायर। तो वाइल्ड एनिमल्स नॉर्मली जूस से उन्हें मौका मिलेगा तो वो भाग जाएंगे, वैसा डिज़ायर। तो वैसा डिज़ायर जो कि मन में है, यानी तुरंत यहाँ से चले जाना। बट डैट वॉज कावर्डली, पर जो को लगा कि ये चले जाना ये थोड़ा कावर्डनेस शो नहीं करता, ऐसा नेचर शो करता है जिसपे उनके स्पीशीज़ के दूसरे काइंड उन पे लाफ कर सकते हैं, ऐसा बिहेवियर शो करता है। इसके लिए जो ने रिजॉल्व किया यानी प्लान किया टू स्टे एंड गेट आउट ऑफ द स्क्रैप एज शी कुड। स्क्रैप यानी कि एक ऑकवर्ड सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। तो अभी वो सेट ऑफ सर्कमस्टेंस क्या है, पहला सेट ये था लॉरी का चले जाना, दूसरा सेट एलिमेंट्स है, वैसे ये सेट नहीं एलिमेंट्स। अ सेकेंड लुक showed her that the living eyes under the bushy eyebrows were kinder even than the painted ones, and there was a slight twinkle in them, which lessened her fear a good deal. तो फिर जो ने एक बार फिर से उन ओल्ड अंकल को देखा, और उनको देखने पर उनकी असली लिविंग आइज़ दिखी, यानी मूव होती हुई आइज़ दिखी। अंडर द बुशी आईब्रोज वर काइंडर इवन देन द पेंटेड वंस। तो वहाँ पर हमें पहले पढ़ा था कि वहाँ पर पोर्ट्रेट था उन ओल्ड मैन का, तो उस ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट पे जो आइज़ दिखाई थी उससे ज़्यादा काइंड आइज़ उन ओल्ड मैन के पास थी। अंडर द बुशी आईब्रोज, उनके बुशी आईब्रोज के अंदर नीचे वो थी।
बुशी आईब्रोज यानी कि ज़्यादा बाल थे आईब्रोज में। बुशी बुश तो ऐसे प्लांट्स को बोलते, प्लांट्स नहीं, ट्रीज के छोटे छोटे हर्ब्स के गैदरिंग्स को बुश। तो बहुत ज़्यादा बुशी आईब्रोज थी। तो हमें पता है बुशी आईब्रोज ये किसी फिजिकली गुड पर्सनैलिटी का साइन होता है। Were kinder even than the painted ones, and there was a sly twinkle in them. There was a sly twinkle in them, which lessened her fear a good deal. तो उसमें थोड़ा सा स्लाई ट्विंकल था। ट्विंकल यानी कि जैसे स्टार्स का बल्ब होना, फ्लैश आउट होना, अचानक चले जाना, उसको ट्विंकल कहते हैं। तो उस आइज़ में थोड़ा सा ट्विंकल था या स्पार्कलिंग थी, आज थोड़ा सा लाइट आना फिर जाना फिर आना, वैसा। विच लेसेंड हर फियर अ गुड डील, जिसने उन जो का फियर को बहुत कम कर दिया। स्लाई एक एडजेक्टिव है जिसके दो मतलब है, एक आर्टफुली और स्किलफुली कनिंग, और दूसरा डेक्स्टरस। तो हम डेक्स्टरस समझेंगे, उनकी आइज डेक्स्टरस थी या आर्टफुली और स्किलफुली कनिंग थी, लेकिन कनिंग उनकी आइज को नहीं बोला, और ट्विंकल्स को बोला जा रहा है जो उनके आइज में दिख रहे थे। The gruff voice was gruffer than ever, and the old man said abruptly, after the dreadful pause, "So you are not afraid of me, हैं?" ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन है नहीं, है। So you are not afraid of me, है। ये एक्सक्लेमेशन अटेंशन लेने के लिए किया जाता है। तो उनका ग्रफ वॉइस है नहीं, थोड़ा हार्श वॉइस था, वो थोड़ा और हार्श होता गया, यानी कि और डेंजरस होता गया। एज द ओल्ड मैन सेड अब्रप्टिवली, यानी कि बहुत जल्दी, जैसे कि इंसान जब गुस्से में होता है तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स बोल देते हैं, तो वैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, थोड़ा बहुत जल्दी प्रेसिपिटियस मैनर में कहा उन्होंने। आफ्टर द ड्रेडफुल पॉज, एक पॉज के बाद लेकिन जल्दी कहा उन्होंने। तो सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, है। तो जो कहती है नॉट मच सर, मतलब वो जो अफ्रेड है ऐसा कहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा कहती है। एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर। तो ये जो जिन तरह से जो लॉरी के ग्रैंडपापा ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ओवर हियर किया था जो के वर्ड्स को, जो कह रही थी उनको सुन लिया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर, क्योंकि जो वहाँ पर जो सोच रही थी वो बोल भी रही थी। तो जो कहती है नॉट क्वाइट सर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ट्रूथफुल है मीन्स उसके वो रियलिटी मीन्स जो फील किया था वो पहले वो बदल नहीं रही थी। हमने पहले देखा, पहले जब वो जो ने कहा था लॉरी को कि वो नहीं डरती, तब सिचुएशन इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल हुआ तो जो को भी रियलाइज़ हुआ कि उसे थोड़ा डर लग रहा है। और अभी भी सिचुएशन प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो बदली नहीं। थियोरेटिकल से जब प्रैक्टिकल में आया तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, पर एज अ ट्रू है वो, मीन्स वो ट्रूथफुल है, इसका साइन ये है कि वो प्रैक्टिकल इस कॉन्टेक्स्ट में वो बदली नहीं। वो यहाँ पर भी जब बोल रही थी तब उसने कहा था कि वो शायद से उससे थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसे पूरा डर नहीं लगना चाहिए। और वहाँ पर भी उसने कहा था कि थोड़ा सा डर लगता है, यहाँ पर बस कहा था डर नहीं लगना चाहिए उसे। अब वो यहाँ सच सच कहती है कि नॉट क्वाइट सर, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लगता। एंड आई हैव गॉट अ ट्रेमेंडियस विल, हैव आई। तो ये जो ग्रैंडपा पूछते हैं कि मेरे पास ट्रेमेंडियस विल है, क्या सच में है मेरे पास ऐसा ट्रेमेंडस विल? तो जो कहती है मैंने कहा था कि सिर्फ ऐसा मुझे लगता है या फिर ऐसा मैंने सोचा था सिर्फ। फिर जो के ग्रैंडपा कहते हैं कि इसके सब के बावजूद तुम एज अ ग्रैंडपा लाइक करती हो। तो जो ने कहा यस आई डू सर। तो अब तक ग्रैंडपा बहुत ही डेंजरसली क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब जो के आंसर सुनने के बाद that answer pleased the old gentleman. He gave a short laugh,
shook hands with her, and putting his finger under her chin, turned up her face, exclaimed it gravely, and let it go, saying with a nod, "You have got your grandfather's spirit, if you haven't his face. He was a fine man, my dear, but what is better, he was a brave and an honest one, and I was proud to be his friend." तो लॉरी के ग्रैंडपा ने जो के ग्रैंडफादर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। पहले वो हंसे, अब हाथ मिलाए और फिंगर में चिन के नीचे रख के फिंगर अपने चिन्नी जो के चिन के नीचे रख के टर्न्ड अप हर फेस, यानी कि फेस को अच्छे से देखने लगे। एक्सक्लेम्ड इट ग्रेवली, और ज़ोर से उन्होंने बोला, ग्रेवली यानी बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक। एक्सक्लेम्ड बहुत ज़ोर से उन्होंने कहा, लेट इट गो, सेइंग विद अ नोड। लेट इट गो ऐसा कहा, जाने दो इससे, जोर से। यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर स्पिरिट, एंड लेट इट गो ऐसा कहा नहीं, लेट इट गो मतलब और छोड़ दिया उन्होंने। लेट इट गो, फेस को ऐसा पहले देखा, एक्सक्लेम्ड किया और ऐसा छोड़ दिया एक नॉड से। नॉड यानी हाँ करके ऐसा छोड़ा, मीन्स वो लॉरी के ग्रैंडपा बताना चाहते, ऐसा कुछ एक्सप्रेस करके बताना चाहते हैं उनका जो का फेस किसी से मैच करता है। और किससे वो अपने स्टेटमेंट में ग्रैंडपा कहते हैं, यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर स्पिरिट इफ यू हैवंट हिज फेस। इफ़ यू हैवंट हिज फेस यानी कि जो के पास अपने ग्रैंडफादर जैसा चेहरा तो नहीं है पर वैसा स्पिरिट है। और वो उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं ग्रैंडपा का, ही वॉज अ फाइन मैन, फाइन थे वो। और वो जो को बताते हैं, और वो उससे भी बेहतर उनमें ये था, ही वॉज अ ब्रेव, वो ब्रेव थे और ऑनेस्ट थे। तो हमने यहाँ पर जो की ब्रेवरी भी देखी और ऑनेस्टनेस भी देखी। और लॉरी की ग्रैंडपा को बहुत प्राउड फील होता था उनके फ्रेंड बनने का। तो वो अपनी बातें उनके बारे में, उनके विचार बताते हैं। थैंक यू सर, एंड जो वॉज क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दैट, फॉर इट सूटेड हर एग्जैक्टली। यानी कि जो को जैसा सिचुएशन चाहिए था या जैसे ग्रैंडपा चाहिए थे वैसे एग्जैक्टली फिट हो रहे थे वो, इसलिए जो थोड़ा कंफर्टेबल हो गई। What have you been doing to this boy of mine? Hey, was the next question sharply put. तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही शार्पली पुट रखा गया, मतलब उस सिचुएशंस पे जो यहाँ पर थी कि वो क्या कर रही थी वहाँ पे। Only trying to be neighborly, sir, and Joe told how her visit came about. तो जो ने अपना पूरा विजिट बताया स्टार्टिंग से एंड तक ये कैसे हुआ। लेकिन उसमें सबसे मेन स्टेटमेंट जो आपको कोट की गई है, जो चैप्टर का नाम है, वो जो कहती है कि वो ट्राई कर रही थी नेबरली बनने की, नेबरली बनने की, यानी नेबर को जैसा बनना चाहिए वैसा बनने की। ग्रैंडपा कहते हैं, यू थिंक ही नीड्स चीयरिंग अप अ बिट, डू यू? चीयरिंग अप यानी कि थोड़ा हैप्पी फील कराना। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम्हें लगता है उसे थोड़ा और हैप्पी फील कराने की ज़रूरत है, ऐसा तुम्हें लगता है? तो जो कहते हैं, यस सर, ही सीम्स अ लिटिल लोनली, वो अकेला ऐसा लगता है कि वो है। एंड यंग फोक्स वुड डू हिम गुड परहैप्स। और यंग फोक्स यानी छोटे फोक्स यानी पीपल, ह्यूमंस को मोस्टली रिफर किया जाता है। तो यंगस्टर्स जो है वो है ना, वो जो के साथ और अच्छा कर सकते हैं, यानी कि जो को और हैप्पी फील करा सकते हैं। परहैप्स यानी शायद से। वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ़ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंट अस, सेड जो ईगरली। जो कहती है कि वो गर्ल है, लेकिन बॉयज़, लॉरी भी एक बॉय है, तो उसको बॉयज़ ग्रुप या बॉयज़ फोक्स बहुत ही अच्छे से और हैप्पी फील करा सकते हैं। और जो कहती हैं कि उसके बावजूद वो एक गर्ल है, वो जो कहती है कि मैं ग्लैड रहूँगी अगर मुझे हेल्प करने का मौका मिला। और
उसका रीज़न जो ये देती है कि वो, क्योंकि वो उन्होंने जो क्रिसमस में जो बहुत कमाल के जो गिफ्ट्स भेजे थे, स्प्लेंडिड गिफ्ट्स, इनका बहुत ही ऑसम कह सकते हैं गिफ्ट भेजे थे। वो गिफ्ट बहुत ही अच्छे, वो भूलने वाली नहीं, बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे। ऐसा जो नहीं कहा। खैर ये फ़नी रीज़न है, रियल रीज़न ये नहीं है, पर रियल रीज़न हम ये कहते हैं थोड़ा फ़नी फील कराने के लिए। जैसे एक्चुअली फ़नी नहीं है, बट थोड़ा स्माइल फील कराने के लिए। टट टट टट, डैट वॉज द बॉयज अफेयर, हाउ इज़ द पुअर वुमेन। टट यानी कि ऐसे साइलेंट रहने का एक्सप्रेशन है, साइलेंट करा रहे थे जो कि ग्रैंडपा। डैट वॉज बॉयज अफेयर यानी कि वो उसका लेना देना है कि वो चेयरफुल है कि नहीं। अब जब साइलेंट कराए, उस जो ने कहा उस पर जवाब भी दिए। मीन्स तो इसलिए अभी टॉपिक टर्न कर रहे ग्रैंडपा, और टॉपिक टर्न करके क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इज़ द पुअर वुमेन, कि वो पुअर वुमेन कैसी है। यानी कि जो कि ग्रैंड मदर डूइंग नाइसली सर, यानी कि वो बहुत अच्छा कर रही है, मीन्स बहुत अच्छे से रह रही है। एंड ऑफ वेंट जो, टॉकिंग वेरी फास्ट, एज शी टोल्ड ऑल अबाउट द Hummels. Hummels, a poor family whom the March family hails. In whom her mother had interested richer friends than they were. जो एंड ऑफ वेंट यानी जो भी, और थोड़ा इरेलीवेंट चली गई। जैसे उनके वो ग्रैंडपा गए, वो थोड़ा ज़्यादा चली गई। टॉकिंग वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गई। एज शी टोल्ड ऑल अबाउट हमल्स के बारे में, हमल्स फैमिलीज़ के बारे में बताने लगी, वो फैमिली जिन्हें मार्च फैमिली हेल्प करती थी। इन हुम हर मदर हैड इंटरेस्टेड रिचर फ्रेंड्स देन दे वर, जिन फैमिली में उनकी मॉम को ऐसा इंटरेस्ट था कि उनमें थोड़ा रिचर फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंडशिप करे। जस्ट her father's way of doing good. I shall come and see your mother some fine day. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे फादर का तरीका था अच्छा करने का, वो भी आएंगे उनकी मम्मी को देखने के लिए किसी फाइन डे में। फाइन डे यानी वो डे जहाँ पर टाइम मिलेगा, जिस टाइम। टेल हर सो, उन्हें बता दो कि एक दिन वो आएंगे। देयर इज द टी बेल, वी हैव इट अर्ली ऑन द बॉयज अकाउंट, कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली। गो ऑन बीइंग नेबरली यानी नेबर से जाओ,